हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बरगद के पेड़ के फ़ायदे, बरगद के फल के फ़ायदे और बरगद के दूध के फ़ायदे और बरगद के छाल के फ़ायदे और बरगद के डाली और कोयले के फ़ायदे और दोस्तों और बरगद के पत्ते के फ़ायदे दोस्तों, बेनिफिट ऑफ बनियन ट्री। दोस्तों, बरगद को हर जगह इसका पूजा किया जाता है दोस्तों, और इसमें देवी देवताओं का वास होता है दोस्तों। और दोस्तों, इसी बरगद के पेड़ के नीचे ही भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों, आज आइए इसी बरगद के पेड़ के बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों, बरगद के पेड़ में बहुत ऐसे दिव्य शक्ति हैं जो हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद हैं। दोस्तों, इस बरगद के पेड़ को हमेशा हिंदू लोगों ने हमेशा इसका पूजा पाठ किया करते हैं। दोस्तों, आइए इसका अब पूरा जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, बरगद का फल अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिए दोस्तों। इस तरह से रहता है और यह भी बहुत पौष्टिक है दोस्तों। इसका हर भाग, हर अंग इसका दवाई के रूप में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। बरगद के इस दूध से हम लोग अपना बहुत रोगों से हम बच सकते हैं इसका सेवन से। तो दोस्तों, इस बरगद के दूध से आप लोग नपुंसकता, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष और शुक्राणु की कमी और शीघ्र पतन जैसे और धातु वृद्धि के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। यह शुक्राणु को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है और शरीर को भी हिष्ट पुष्ट कर देता है दोस्तों। इस बरगद के दूध सवेरे अधिक निकलता है दोस्तों। अभी तो शाम का समय है, अधिक नहीं निकल रहा है दोस्तों। इसका आप लोग शीघ्र पतन के लिए अवश्य कर सकते हैं दोस्तों। इसका दूध को आप लोग को कुछ मेहनत करना पड़ेगा। सवेरे आप लोगों को बरगद के पेड़ के पास आना होगा और उसके साथ में बतासा आप लोगों को लाना होगा दोस्तों। उस बतासे को आप लोग 1 या 2 या 3 अपने पाचन शक्ति के अनुसार ले सकते हैं। और सबसे प्रथम दिन आप लोग बरगद का पत्ते का जो दूध निकलता है उसको आप लोग उसमें प्रथम दिन एक बूंद करना है दोस्तों, और दूसरे दिन 2 बूंद, तीसरे दिन 3 बूंद। इस प्रकार आप लोग 21 दिन तक 21 बूंद करके उसका सेवन कीजिए दोस्तों। उसके बाद में आप लोगों को पुनः इसी तरह वापस आना है दोस्तों, और वापस आकर आप लोगों को 1 बूंद में 1 बतासा में उसे रख देना है दोस्तों। अगर आप लोग चाहिए तो 21 दिन तक 21 बतासा का सेवन कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, आइए इसके छाल के बारे में जानते हैं दोस्तों। आप लोग इसका छाल को छील लीजिएगा दोस्तों, बरगद का छाल को, और उसे अधकूटा करके आप लोग छाया में कपड़ा में करके सुखा लीजिएगा दोस्तों। और सुखाने के बाद में उसे आप लोग चूर्ण बना लीजिएगा दोस्तों। और उस चूर्ण को आप लोगों को प्रतिदिन सुबह शाम ठंडा पानी से, ताज़े पानी से आप लोगों को लेना है दोस्तों। और दोस्तों, उसका सेवन से आप लोगों का जो याददाश्त तेज हो जाता है और बुद्धि बढ़ जाती है और अनेक प्रकार की रोगों से आप मुक्त हो जाते हैं, और आप लोगों का शरीर भी हिष्ट पुष्ट हो जाएगा। बच्चों के लिए भी यह जो विद्यार्थी हैं उन बच्चों के लिए भी इसे देना बहुत आवश्यक है दोस्तों। और दोस्तों, इसका फल का जो मैं आप लोगों को प्रयोग बताऊंगा, जो इस फल को आप लोग तोड़ लीजिएगा, इस फल को, और उसे छोटे छोटे टुकड़े करके
उसको आप लोगों को लोहा से टच नहीं करना है दोस्तों, और छोटे छोटे टुकड़े करके आप लोग उस बरगद के फल को आप लोग छाया में सुखा लीजिएगा किसी कपड़ा में करके दोस्तों, और उसे चूर्ण बना करके आप लोग प्रतिदिन सुबह और शाम 1 कप दूध के साथ आप लोग, हल्का गुनगुना दूध होना चाहिए, उसके साथ में आप लोग को 1 चम्मच प्रतिदिन सेवन करना है दोस्तों, जिससे आप लोगों का जो शीघ्र पतन, स्वप्न दोष और शुक्राणु की कमी और शारीरिक कमजोरी और थकान, जो काम करने की मन नहीं करता है, वो सब बिल्कुल ठीक हो जाता है दोस्तों। और दोस्तों इसके डाली के बारे में आइए बात करते हैं दोस्तों। इसका डाली को आप लोग काट के, इस डाली को काट के आप लोग अच्छी तरह इसको फाड़ कर, चीर कर, उसके बाद में इसे आप लोग सुखा लीजिएगा छाया में। और दोस्तों इस डाली में आप लोग इस डाली को आग से जला दीजिए दोस्तों। आग में जलाने के बाद दोस्तों इसे आप लोग उस कोयले को चूर्ण बना लीजिएगा दोस्तों। और उस चूर्ण को मैं रोग का उपचार बता रहा हूँ दोस्तों, इसे अवश्य सुनना है बवासीर के लिए दोस्तों। उस चूर्ण को आप लोग प्रतिदिन 6-6 ग्राम सुबह और शाम ताज़ा जल के साथ, ताज़ा पानी के साथ आप लोगों को लेना है दोस्तों। अगर आप लोग 15-20 दिन लेते हैं इस चूर्ण को, कोयले की चूर्ण को, इस बरगद के डाली के कोयले के चूर्ण को, तो आप लोग का जो बवासीर हो, भयानक से भयानक बवासीर हो, वह बिल्कुल ठीक हो जाता है दोस्तों। अगर उसमें जो फुंसी हो गया हो, मसा हो गया हो, उस मस्से में अगर उस कोयले के राख को, उस चूर्ण को अगर आप लोग गाय के घी के साथ उसे मलहम की तरह थोड़ा सा मिलाकर अगर उस मस्से में लगाते हैं, तो उस मसा भी सूख जाता है, झड़ जाता है दोस्तों। और दोस्तों इसके पत्ते के बहुत अच्छा औषधि है गठिया रोग के लिए। अगर गठिया रोग से कोई व्यक्ति अगर उसे जकड़ा हुआ है और चल फिर भी नहीं सकता है, तो दोस्तों इस पत्ते को आप लोग, इस तरह का कोमल पत्ता होना चाहिए दोस्तों, इस कोमल पत्ते को आप लोग सुखा लीजिएगा छाया में, और उसे आप लोग चूर्ण बना लीजिएगा दोस्तों इस कोमल पत्ते को। और इस कोमल पत्ते को चूर्ण बनाने के बाद में आप लोग इस कोमल पत्ते को आप लोग प्रतिदिन सुबह और शाम जल के साथ लेना है, या तो आप लोग दूध से भी ले सकते हैं, परंतु दूध के साथ लेने से कहीं कहीं पर किसी गरीब व्यक्तियों को, गरीब मरीजों को दूध का सेवन करने में दिक्कत वो हो सकता है, इसीलिए जल के साथ भी सेवन कर सकते हैं, जिससे आपका भयानक से भयानक गठिया, जड़ों का दर्द इत्यादि बिल्कुल ठीक हो जाता है दोस्तों। आइए अब इसके जो दाढ़ी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये बरगद का दाढ़ी कहते हैं, और इसे ही जटा भी कहते हैं, जड़ भी कहते हैं, जो तना से निकलकर नीचे ज़मीन में यह अंदर घुसता है और ये पेड़ के रूप में और हो जाता है। इसीलिए बरगद का पेड़ हजारों हजारों साल तक जीवित रहता है दोस्तों। इस कोमल कोमल जो जटाएं हैं, जो जड़ें हैं, जो दाढ़ी हैं, इसे आप लोग इस प्रकार लेकर इसे आप लोग चूर्ण बना लीजिए दोस्तों। इसे सुखाकर छाया में सुखाना है दोस्तों, और उस चूर्ण को आप लोग को प्रतिदिन सुबह और शाम पानी के साथ ले सकते हैं, या दूध के साथ भी ले सकते हैं। इसमें भी आप लोगों का जो श्वेत प्रदर हो, लिकोरिया हो, सफ़ेद पानी का गिरना हो, यानी जो फल को खाने पर भी वही दवाई काम देता है उसी रोग के लिए, और इसका छाल का प्रयोग करेंगे उसमें भी लिकोरिया प्रदर ठीक होता है, और बवासीर इत्यादि रोगों में भी ठीक करता है। और दोस्तों जो शारीरिक कमजोरी हो या थकान लगता हो, काम करने का मन नहीं करता हो, उसमें भी यह सभी चीज़ में इसका प्रयोग किया जा सकता है दोस्तों। इसका सेवन अवश्य कीजिए दोस्तों। दोस्तों इसका फल का और एक प्रयोग दोस्तों गजब का नुस्खा है दोस्तों, इसे भी आप लोग सुन लीजिए, जान लीजिए दोस्तों। बरगद को आप लोग चूर्ण बना लीजिए सुखा के छाया में, उसके बाद में और समान मात्रा में पीपल वृक्ष
जानते होंगे, बट वृक्ष, पीपल वृक्ष, इसे देवी देवताओं के वास कहा जाता है। इसका चूर्ण कम से कम 1 पाव लीजिए या आधा किलो ले लीजिए। उसके बाद में पीपल का फल का चूर्ण, उसको भी बराबर मात्रा में लीजिए दोस्तों, आधा किलो या 1 पाव। उसके बाद में दोनों चूर्ण को मिक्स करके उसे आप लोग बराबर मात्रा में मिश्री मिला लें दोस्तों। बराबर मात्रा में मिश्री मिलाने के बाद में आप लोग उसको सुबह और शाम आप लोग दूध के साथ, गुनगुना दूध के साथ उसे आप लोग सेवन करेंगे तो आपको जितना भी शारीरिक कमजोरी हो, इसे स्त्री पुरुष दोनों सेवन कर सकते हैं दोस्तों। और गजब का यह फ़ायदा पहुंचाने वाला है दोस्तों। और जिस बांझ स्त्रियों को जिससे संतान प्राप्त नहीं हो रहा है, उनके लिए भी यह गजब का नुस्खा है दोस्तों। और बछड़े वाली गाय के दूध का सेवन करना चाहिए दोस्तों। और इसे आप लोग देखेंगे आपके शरीर में एकदम शक्ति और फुर्ती आने लगेगा दोस्तों। कम से कम वही 10-15 दिन सेवन करना है दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को अवश्य प्रेस कर दें, ताकि आप लोगों तक मेरा वीडियो जल्द से जल्द पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप लोग अवश्य लिख कर भेजें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।